में कोहरा ऐसा है कि चारों ओर सब कुछ नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दूरसंचार क्षेत्र में राजस्थान को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 5G मोबाइल सर्विसेज का शुभारंभ कर दिया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में आज से 5G सेवाएं शुरू। रिलायंस जियो 5G लॉन्चिंग कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री महेश जोशी, मेयर मुनेश गुर्जर और समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन अर्चना शर्मा मौजूद रही। जियो 5G का लॉन्चिंग समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान में 5G लॉन्च हो रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि जियो ने 21वीं सदी में 5G लाकर क्रांति ला दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं अब आम आदमी के लिए अति आवश्यक सेवा बन गई है। जयपुर में चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने शिकायत का नंबर जारी किया है। 0141220446 नंबर पर यह शिकायत की जा सकेगी, जिस पर जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई करेगी। जयपुर में चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर डीएम ने बड़ा फैसला लिया। जयपुर कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए। अवैध मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी और 16 जनवरी और मकर संक्रांति के बाद तक भी विशेष अभियान जारी रहेगा। बिक्री या खरीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण कोटा में देखने को मिला, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक का चेहरा कट गया। बाइक पर सवार होकर युवक कहीं जा रहा था। इसी दौरान वो पतंग की डोर में फंस गया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे 18 टांके लगाए गए। झुंझुनू में एक छात्रा चाइनीज मांझे से हादसे का शिकार हो गई। छात्रा अपनी स्कूटी पर सवार होकर ट्यूशन जा रही थी। उसके गले में मांझे की डोर फंस गई और उसका गला कट गया। छात्रा का गला कटने के बाद उसके गले से खून बहने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके गले पर 3 टांके लगे। उसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सिरोही के माउंट आबू में पत्थर से टकराई तेज रफ्तार बस। हादसे में 7 यात्रियों की हालत गंभीर। बस में सवार थे 30 से 40 यात्री। उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। अस्पताल की दूसरी मंजिल में एक्सरे रूम में यह आग लगी, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जालौर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला। जालौर जिले के रहने वाले 46 अभ्यर्थियों को डिबार का फैसला लिया गया। सभी आरोपी 24 दिसंबर को शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड पेपर लीक में शामिल हैं, जिनमें 7 लड़कियों और 39 लड़कों को दोनों बोर्ड से डिबार किया गया। जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार युवक को आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हर्षित जैन पर करोड़ों रुपए की ठगी के प्रकरण पहले से दर्ज है। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने आज 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। जीडी प्रवर्तन दस्ते ने आज जीडी जोन 9 और 10 में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। इसके अलावा प्रवर्तन दस्ते ने आज खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया। करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में शमशान घाट के गेट के पास बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसके बाद जलता हुआ तार नीचे रखी गुमटियों पर गिर गया, जिससे गुमटियों में आग लग गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली की सप्लाई बंद करवाई। चूरू कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। 2014 में कलेक्ट्रेट भवन को कंडम घोषित कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जर्जर होते भवन में कर्मचारी काम कर रहे हैं। कल यहाँ कलेक्ट्रेट में एक कमरा छत सहित धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि रात का समय था और यहाँ कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। झुंझुनू की चिरावा पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्टेशिटर राकेश झाझड़िया और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। स्टेशिटर राकेश झाझड़िया ने जमीन के मामले में रंगदारी की मांग करते हुए एक युवक को धमकी दी थी, जिस पर उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर पालिका के सफाई कर्मियों और शाखा के कर्मचारियों ने आज पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के विवाद के चलते सामूहिक कार्य बहिष्कार कर दिया। जानकारी के अनुसार ईओ और अध्यक्ष के बीच दुर्व्यवहार की वजह से सभी शाखाओं के कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए।
जयपुर के शाहपुरा थाना पुलिस ने हाईवे पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कंटेनर में डोडा पोस्त की तस्करी कर रहे युवक को रोककर उसे गिरफ्तार किया, जहां पुलिस को कंटेनर से 2 किलो डोडा पोस्त मिला। राजसमंद जिले के आमेट नगर के विवर महादेव रोड पर सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को उपखंड अधिकारी के आदेश के बाद प्रशासन ने हटा दिया। जमीन को पालिका ने अपने कब्जे में लेते हुए अपना बोर्ड लगाया। ग्रामीणों का आरोप था कि आरोपी ने रातों रात जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण करा लिया था। भरतपुर जिले की रुदावल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात चेकिंग के दौरान 6 बदमाशों को धर दबोचा। 3 बदमाशों से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। ये बदमाश एक बोलेरो में सवार होकर आए थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने नाकाबंदी कर बंद बारेठा के पास सभी को धर दबोचा। अलवर के बगड़ तिराया थाना पुलिस ने 5 दिन पहले एक युवक की हत्या करने के मामले में 3 भाइयों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बगड़ थाना पुलिस के अनुसार बगड़ तिराया थाना इलाके के बम्बोली मोड़ के पास 5 दिन पहले लोहे के पलटे से हमला कर यादराम मीणा की हत्या कर दी गई थी। उदयपुर में घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी कर ले जाते 2 चोर सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसके बाद कुछ ही देर में वाहन मालिक ने स्कूटी सहित चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के बाद युवक ने उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। वहीं मामले में अभी एक चोर फरार चल रहा है। पुलिस गिरफ्त में, आरोपी से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में वीरपुर के पास 2 बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में पिता, बेटी सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चूरू के कोतवाली क्षेत्र में 13 साल की एक नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ महिला थाने और पोक्सो के संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन करने के लिए पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से। जयपुर से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन करने और बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं इस इंटरनेशनल सेंटर के बारे में। ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। देखिए एक एक चीज़ के बारे में गहनता से समझते हुए, देखते हुए, विशेषज्ञों से जानते हुए। प्रताप सिंह खाचरियावास भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद, इस कार्यक्रम में मौजूद। इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीधी तस्वीरें जयपुर से। तस्वीरें जयपुर से हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन करने के लिए और कुछ ही दिन पहले यूडीएच मंत्री ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन किया था और उस वक्त बताया था उन्होंने कि इसका कार्य अंतिम दौर में है और जल्द काम पूरा होने के बाद इसका लोकार्पण होगा। यूडीएच मंत्री पहुंचे थे उस वक्त और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। यहाँ कन्वेंशन हॉल, ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चरर हॉल, लाइब्रेरी और 2 रेस्टोरेंट इस कन्वेंशन सेंटर में बनाए गए हैं। कल्चरल, आर्ट और अन्य गतिविधियां, कई गतिविधियां यहाँ पर भविष्य में होंगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आर्किटेक्चरल, इंटीरियर और यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हब है और आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। जल्दी आम लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा इसे। मुख्यमंत्री पहुंचे आज इसका अवलोकन करने के लिए, आम लोगों को सौगात इस प्रोजेक्ट की। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर इसका कार्य होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जल्द प्रदेशवासियों को इसकी सौगात मिलेगी। फसल बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आज प्रतापगढ़ में किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीमा कंपनी से उचित मुआवजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर जिले के बयाना थाना पुलिस ने पत्नी को गोली मारने के मामले में पति को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने अपनी ही पत्नी को देशी कट्टे से गोली मारकर घायल कर दिया था। आरोपी पति अपनी पत्नी की बेवफाई से नाराज था। उसकी पत्नी पिछले 3 महीने में 2 बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। झुंझुनू में 1 हफ्ता पहले ही खेतड़ी नगर थाना इलाके में वाहन चालक से लूट की वारदात को अंजाम का पुलिस ने खुलासा कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खेतड़ी नगर थानाधिकारी ने बताया कि 3 जनवरी को वाहन चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और युवक के पास से 11,000 कैश लूटकर फरार हो गए थे। राजसमंद जिले की दिवेर थाना पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से आधा किलो अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने आमेट रोड के पास नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की, जहां पुलिस को देखकर भाग रहे 2 बाइक सवारों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा, जिनके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने चोरी के मामले में सफलता हासिल की और चोरी का खुलासा करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोर के पास चोरी का सामान और बाइक बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ 17 दिसंबर को शिकायत दर्ज की गई थी। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है, जहां शराब ठेके से इंस्पेक्टर की अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी इंस्पेक्टर पर शराब की दुकान पर हफ्ता वसूली और सेल्समैन से मारपीट का आरोप था। पीड़ित ने शिवगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अलवर जिले की राजगढ़ थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले ई-मित्र संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक ने 2 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दी थी, जिस पर कार्रवाई कर फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कार्रवाई की गई। राजसमंद के केलवा में बड़ा हादसा हो गया, जहां ओवरलोड मार्बल पत्थर से लदे वाहन पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें पीछे से आ रही बाइक की भी चपेट में आ गई। ओवरलोड डंपर से पत्थर गिरने से पीछे चल रही बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बाइक सवार को कोई चोट नहीं आई। कोटा में दिल्ली के कंझावला केस जैसा मामला सामने आया। कोटा 4 लेन पर ट्रोले ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रोले ने बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद युवक को 15 फीट तक घसीटा, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया। सिरोही के आबू रोड रिको क्षेत्र में अवैध शराब की खेप बरामद हुई है। जयपुर एटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पेपर मिल की आड़ में शराब का गोदाम बनाया गया था और छोटी छोटी गाड़ियों में शराब गुजरात भेजी जा रही थी। एटीएस पिछले 10 दिनों से लगातार रेकी कर रही थी। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड इलाके के गांव ददरौनी में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। पैंथर ने गांव में एक बैल को शिकार बनाया है। पैंथर की शिकार की तस्वीर वन विभाग के कैमरे में कैद हो गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दौसा जिले के राहुआस तहसील इलाके में जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 4 बालिकाएं घायल हो गई, जिन्हें परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रदेश में सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा आज से। प्रदेश में बनाए गए 3,418 परीक्षा केंद्र। 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कोटा में भी सीईटी की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जिले में 68 सेंटरों पर 22,719 परीक्षार्थियों का नामांकन है। परीक्षा को लेकर सेंटरों पर भारी पुलिस बल तैनात है। कोटा में सीईटी परीक्षा में देरी से पहुंचने वाले कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए, जिसके बाद परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का हंगामा देखा गया।
परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचने के लिए पाबंद किया गया है। बीकानेर में 63 परीक्षा केंद्रों पर सीईटी परीक्षा का आयोजन हो रहा है और पहली पारी में 22,104 परीक्षार्थी रजिस्टर हैं। वहीं परीक्षा में केवल 65% परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे। चूरू के राजकीय भरतीय जिला अस्पताल में 17 दिसंबर को मिले नवजात को 13 दिन बाद अस्पताल प्रशासन ने नंदगृह भेज दिया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आज से 48 घंटे के लिए अनूपगढ़ कस्बे को बंद रखा जा रहा है। अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 48 घंटे अनूपगढ़ को बंद रखने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार की ओर से हर जिले में इको टूरिस्ट प्लेस के रूप में बनाने वाली लवकुश वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत दौसा के लालसोट में 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण शुरू किया गया। इन बाल वाटिकाओं का पिछले साल 14 नवंबर को लोकार्पण होना था, लेकिन करीब 2 महीने की देरी के बाद भी महज 60% काम ही पूरा हो पाया। जैसलमेर में सफाई व्यवस्था को लेकर आयुक्त एक्शन मोड पर हैं। आज सुबह आयुक्त लवाजमे के साथ गलियों में निकले और सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए। झुंझुनू में एसपी मृदुल कच्छावा सुल्ताना पुलिस चौकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुल्ताना चौकी में ग्रामीणों द्वारा चौकी प्रभारी राजेश जांगीर की प्रेरणा से करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बीकानेर में करणी माता मंदिर में पशुओं के लिए 56 भोग का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन कथक आश्रम उदयपुर और दिव्य ट्राइब की ओर से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का आगाज हुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में मां राज राजेश्वरी का करीब 50 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का पिछले 7 वर्षों से जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था। आमजन के सहयोग से करीब 3 करोड़ की लागत से ये मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है। चित्तौड़गढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर आगामी 9 जनवरी को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों की टीमों का चयन इंदिरा गांधी स्टेडियम पर किया गया। चयनित खिलाड़ियों की टीम 9 जनवरी को आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ में अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। इस खेल महाकुंभ कबड्डी की 120 टीमें, 8 क्रिकेट, वॉलीबॉल, 8 बास्केटबॉल की टीमों सहित एथलेटिक्स में कुश्ती दौड़ जैसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। अलवर जिले के बानसूर के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं को लेकर तैयारियां करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विप्र कल्याण समाज की परशुराम कुंड यात्रा का पहला चरण आज जयपुर गोविंद देव जी मंदिर पर समाप्त हुआ। यात्रा 8 नवंबर को कांचीपुरम से रवाना हुई थी। राजसमंद जिले के शिशोदा क्षेत्रपाल भैरू जी मंदिर के खजाने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बार करीब 55 दिन बाद खुले लॉकर से 49 लाख रुपए निकले हैं और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रुपए एकत्रित हो चुके हैं। देश भर में कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के कारण 7 जनवरी को उत्तर रेलवे क्षेत्र में 32 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नागौर, चूरू, झुंझुनू समेत 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। घना कोहरा और शीतलहर चलने की चेतावनी। सीकर जिले में सर्दी का सितम जारी है। जिले में तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है। आज सुबह का तापमान -1.8 डिग्री दर्ज किया गया। झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है। चौथे दिन लगातार शहर कोहरे के आगोश में रहा। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। अलवर जिले में गलन भरी सर्दी और कोहरे का दौर लगातार जारी है। इसका असर शनिवार को भी दिखाई दिया। शहर की सड़कों पर कोहरा अधिक दिखाई दिया। प्रदेश भर में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी के कारण सिरोही के सरकारी बस स्टैंड रैन बसेरा नहीं बनने से देर रात यात्रियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर आज घनघोर कोहरे के आगोश में है। कोहरा ऐसा है कि चारों ओर सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ है। मौसम विभाग ने भी सवाई माधोपुर में घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। भरतपुर में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सर्दी के मौसम में आज सबसे अधिक घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा जिले में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, जिसमें तापमान में लगातार भारी गिरावट दिखाई दे रही है। यही नहीं, पूरा भीलवाड़ा शहर और जिले के ग्रामीण इलाके कोहरे के आगोश में ढक गए। चलिए सीधा ले चलते मुख्यमंत्री पत्रकारों से बात कर रहे हैं।